एक महान दिन का निर्माण करने के लिए मैं आप सभी के बीच एक कहानी रखने जा रहा हूं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस कहानी को समझने के लिए पूरी कहानी को जब सुनेंगे तभी समझ में आएगा। यदि अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आपको इस कहानी का सार नहीं समझ में आएगा और आप ये नहीं समझ सकते कि आप जो है एक महान दिन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो आइए मैं शुरू करता हूं कि एक महान दिन का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा मैं अपने कॉर्पोरेट लीडरशिप सेमिनारों में जो सिखाया जाता है, एक महान जीवन जिए, अच्छी तरह जिए गए दिनों की मोतियों की हार की तरह पिरोई श्रृंखला से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। महान दिनों के निर्माण पर एकाग्र हों और एक महान जीवन का आना तय है। निम्नलिखित 6 ऐसे तरीके हैं। एक, अपने दिन की शुरुआत 10 ऐसी चीज़ें लिख कर करें जिनके लिए आपको अपने जीवन में कृतज्ञ होना है। 2, 30 मिनट का समय लेकर विवेक बढ़ाने वाले साहित्य से कुछ पढ़ा करें ताकि आपका नज़रिया फिर से बहाल हो सके और आप खुद को प्रेरित कर सकें। 3, 5 मिनट का वक्त लेकर अपने दिन की योजना बनाएं और उसके द्वारा एक ऐसा सांचा सृजित करें जिसके आधार पर आप दिन के बाकी घंटे बिताएं। इसके अतिरिक्त 3 ऐसे छोटे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप इस दिन हर हालात में हासिल कर लेंगे या करेंगे। 4, ऐसे आहार लें जिसे एक एथलीट अपने जीवन की सबसे अहम स्पर्धा की तैयारी करते हुए लेगा और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि आप अपने चोटी की शारीरिक अवस्था में बने रहें। 5, अपने दिन के अंत में अपने जर्नल में लिखकर गहराई से यह चिंतन करें कि आपने इसे कैसे बिताया। अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें आपको बेहतर करना है। 6, अपने दिनों को अपनी छोटी छोटी जीतों पर सोचते हुए एक ऊंची स्तर पर समाप्त करें, जैसे कि वे वचन जो आपने निभाए, एक व्यायाम जिनका। 6, अपने दिनों को अपनी छोटी छोटी जीतों पर सोचते हुए एक ऊंची स्तर पर समाप्त करें, जैसे वे वचन जो आपने निभाए, एक व्यायाम जिनका आपने आनंद उठाया, संबंध जो आपने बनाए, सबक जो आपने सीखे अथवा अंतर्दृष्टि जो आपने पाई। एग्जाम्पल, हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए कि हम एक अनुभव से सिर्फ उसकी सीख निकाल सकते हैं और उसके आगे ना बढ़ें, वरना हम एक बिल्ली की तरह बन जाएंगे जो एक गर्म चूल्हे के ढक्कन पर बैठ जाती है। वह फिर कभी भी एक गर्म चूल्हे के ढक्कन पर नहीं बैठेगी और वह ठीक ही होगा, मगर तब वह एक ठंडे चूल्हे के ढक्कन पर भी कभी नहीं बैठ सकेगी। यह मार्क ट्वेन का कथन है। इस कथन के अंदर यह कथन है जो कथन बताता है कि जीवन छोटा है, अपने जीवन में सबसे अहम चीज़ें ना भूलें, दूसरे लोगों के लिए जीना तथा उनके लिए भला करना। और दूसरा कथन है मार्क्स ऑरेलियस का, जो कि यह कथन है, नेतृत्व की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप जितना ही ज़्यादा देते हैं उतना ही ज़्यादा पाते हैं, और जब सब कुछ कहा तथा किया जा चुका है तो सर्वोत्तम तथा सबसे टिकाऊ उपहार आप कभी दे सकेंगे वह वही होगा जिसे आप अपने पीछे छोड़ जाएंगे। आपके पीछे आने वाली पीढ़ियों को आपकी विरासत वे मूल्य होंगे जिन्हें आप जोड़ेंगे और वे जीवन होंगे जिन्हें आप बेहतर करेंगे। घर में नेतृत्वकर्ता होने के तरीके जो तरीके हैं
वो उसमें पहला तरीका है, नित्य के पारिवारिक भोजन को पहले संगठित करें और तब उसे रिवाज बनाएं या संस्थागत करें। इसे भोजन के चारों ओर जाएं और परिवार के हर एक सदस्य से पूछें कि उन्होंने आज के दिन क्या सीखा तथा कल क्या करेंगे, जिससे वे और भी बेहतर कर पाएं। 2, एक नमूना बने। सच तो यह है कि आप नेतृत्व सीखा नहीं सकते, आप सिर्फ इसके नमूने बन सकते हैं। अपने परिवार में आप उस आदर्श के एक चमचमाते उदाहरण बने जिसे आप दूसरों में देखना चाहते हैं। 3, सीखने की एक संस्कृति का सृजन करें। कॉरपोरेट दुनिया के साथ अपने काम के दौरान कर्मियों को यह सिखाता हूँ या सिखाया जाता है कि कैसे वे सीखने की संस्कृति के सृजन में योगदान कर सकते हैं ताकि नवाचार तथा विचार सबसे अहम हो जाएं। अपने घर के माहौल में एक ऐसी संस्कृति बनाएं जो सीखने तथा विवेक और जानकारी साझा करने को बढ़ावा देती है। इसका मतलब यह हो जाता है या हो सकता है कि आप विवेक बढ़ाने वाले साहित्य से संबद्ध एक पुस्तक घर ले आएं और रविवार को दोपहर बाद इस पर चर्चा करें, अथवा आप टीवी ऑफ कर अपने परिवार को किसी गहरी दिल की बातचीत में लाएं। 4, दिलों को जोड़े। सबसे समृद्ध मानवीय संपर्क तब बनता है जब हम किसी दूसरे को दिल से जुड़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम नया करें, उसकी नज़रों से देखें और उनकी जो ज़रूरतें उन्हें संचालित करती हैं उनकी पूर्ति में मदद करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम उसके कठिन वक्त पर उसके साथ होने का निश्चय करते हैं और अच्छे समय में उनके साथ जश्न मनाते हैं। इसका तात्पर्य यह आत्म अनुशासन है कि हम गहरी तरह से सुने और जब वे कुछ बेहतर बनते हैं तो उसे पहचाने। इस अर्थ यह है कि हम सचमुच उन्हें प्रेम दें। 5, एक प्रकाश स्तंभ बने। हमें इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों की और अधिक ज़रूरत है जो प्रकाश स्तंभ हो, ऐसे पुरुष और महिलाएं जो यह जानते हैं कि हर एक मानव प्राणी एक सकारात्मक फर्क ला सकता है और अपना नेतृत्व प्रदर्शित कर सकता है, दूसरों का जीवन ऊपर उठा सकता है, अपने स्तर को ऊंचा करते हुए और स्वयं से ऊपर उठकर रहते हुए स्वयं की क्षमता भर सर्वोत्तम बनने के प्रति खुद को समर्पित करे। इससे यह दुनिया और बेहतर बन जाएगी। जीवन का एक जर्नल रखने की अहमियत। आपने सर्वोत्तम स्तर पर बने रहने के लिए मैं जो अभ्यास किया करता हूँ उसमें से एक जर्नल लिखना है। मैंने यह अभ्यास 10 वर्षों पहले शुरू किया और यह सोचा करता हूँ कि काश इसे और पहले प्रारंभ किया होता। मैं सचमुच यह चाहता हूँ कि आप अपना सर्वोत्तम जीवन जिएं तथा पूरी तरह जीने की प्रक्रिया में लगे। हर कुछ दिनों पर एक जर्नल में लिखना आपको ऐसा करने में मदद पहुंचाएगा। यहाँ ऐसे कुछ फायदे हैं जिन्हें मैं इससे हासिल करता हूँ। 1, दर्ज करना। अपने जर्नल के पन्नों पर मैं एक उस महान विचारों में दर्ज किया करता हूँ जिनका अध्ययन कर मैं उन्हें अपने जीवन से जोड़ना चाहता हूँ। यदि ये एक अखबार पढ़ रहा हूँ और किसी ने कोई दिलचस्प बात कही
तो मैं उस उदाहरण को काट कर अपने जर्नल में चिपका देता हूँ। फिर मैं उसके नीचे अपने स्वयं की अंतर्दृष्टि दर्ज करता हूँ। मैं काफ़ी हवाई यात्राएं किया करता हूँ और अपना जर्नल, एक कैंची तथा एक ग्लू स्टिक अपने ब्रीफकेस में रखता हूँ। यदि किसी मित्र को मेरे किसी नायक की तस्वीर है या मेरे लक्ष्यों में से किसी एक से संबंध कोई चित्र है तो मैं उसे भी काट कर उसमें चिपका देता हूँ। यह कार्य मुझे आशा से भर देता है और मेरे सपने जिंदा रखता है। 2, सुदृढ़ करना। जीवन प्रक्रिया के एक गंभीर छात्र के रूप में मुझे इसकी ज़रूरत होती है कि मैं चीज़ों को लिख लिया करूं ताकि उनसे जुड़ सकें। मेरा मतलब यह है, यदि मैं किसी सेमिनार में जाता हूं अथवा एक महान पुस्तक पढ़ता हूं तो मैंने जो सीखा उसे लिख लेने से वह सबक मेरे अंदर गहरा प्रविष्ट हो जाता है। वे मुझे बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं और मैं उन्हें बहुत साफ तौर पर याद रख पाता हूँ। 3, उन्मुक्त करना। यदि कोई दिन मेरे लिए बहुत चुनौती भरा रहा तो मैं अपना जर्नल निकालता हूँ और अपनी हताश उसी में डाल अपने अनुभव लिख देता हूँ। यही एक काम मेरे तनाव उन्मुक्त कर देता है और मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसा मैं अपने सबसे अच्छे मित्र से बात कर महसूस करता हूँ। चौथा नंबर है गहरा चिंतन। गहरा चिंतन विवेक की जननी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोग अब हर सप्ताह सिर्फ और सिर्फ गहरा चिंतन करने के लिए कोई खास वक्त नहीं निकालते हैं। यदि आप अपने जीवन जीने के लिए तौर तरीके पर गहरा चिंतन करने के लिए वक्त नहीं निकालते तथा उसमें जरूरी सुधार नहीं करते तो यह तय है कि आप वही गलती बार बार करते रहेंगे। मेरा जर्नल मुझे इसके लिए एक जगह उपलब्ध कराता है कि मैं अपने आप के साथ बातचीत तथा कुछ व्यक्तिगत अवलोकन कर सकूं। वैसा करने पर मुझे अपने अतीत से मदद मिलती है और मेरे हर दिन का उसके पिछले दिन के आधार पर निर्माण हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के बीच मैंने एक छोटी सी कहानी रखने का प्रयास किया जिस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप एक नए दिन का निर्माण कैसे करेंगे और वह नया दिन जो होगा, निर्माण तो होता ही है एक नए दिन का प्रतिदिन, लेकिन जो नया दिन होगा वो नए साहस के साथ और नए जोश और खरोश के साथ पैदा होगा, जिसमें आप कुछ नया कर पाएंगे, जिससे आपका जीवन बहुत ही आगे की तरफ जाएगा, आप बहुत उन्नत कर पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के बीच मैंने एक कहानी रखी और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो आपसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप वीडियोस को लाइक करें और अपने यार मित्रों, सगे संबंधियों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय।